पार्ट 9 की शुरुआत यहीं से होती है कि हम देखते हैं कि रॉय के बड़े भैया हमें दुशाक्सिन को पानी में धक्का दे देते हैं। उसके बाद रॉय के बड़े भैया बोलते हैं कि तुम दुशाक्सिन उसकी जो पुरानी बचपन में जो सर्वेंट थी उसकी तरह ही दिखती हो, इसी के लिए रॉय तुम्हें इंटरेस्टेड है। फिर रॉय के बड़े भैया कहता है इसी के लिए तुम कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। फिर हमें दुशाक्सिन मन में सोचती है कि एक्सपेक्टेशन, मैं उस वैम्पायर से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ। फिर रॉय के बड़े भैया कहते हैं परंतु आखिरी में ब्लड सर्वेंट ने रॉय को बिट्रे कर दिया और यहाँ से भाग गई। तो यही सब कारण है, इसी के लिए रॉय तुम्हें उस तरीके से ट्रीट करता है। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पर रॉय आ जाता है। फिर रॉय कहता है बड़े भैया आप कुछ भी बकवास बातें मेरे ब्लड सर्वेंट को नहीं कह सकते हैं। फिर हमें दिखा जाता है यहाँ पर रॉय बहुत ही एग्रेसिव होता है। फिर वो हमारी दुशाक्सिन के पास चले जाता है और उसे कहता है चलो अब जल्दी यहाँ से उठो, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दुशाक्सिन रॉय का हाथ पकड़ लेती है और वो उठ जाती है। उसके बाद दुशाक्सिन सोच रही होती है कि मेरे दिल ऐसे क्यों धड़कने लग गया अचानक से। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ नहीं आता कि रॉय मेरे साथ इतना जेंटल क्यों हो जाता है कभी कभी। फिर रॉय जाते जाते ये भी कहता है हमारे दुशाक्सिन से कि वो उसके बड़े भैया से संभल के रहे। अब फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा रॉय दुशाक्सिन को बोल रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारे डांसिंग स्किल को अभी भी इंप्रूव करने की जरूरत है। इसी के लिए तुम स्कूल से आने के बाद इसी जगह पर 2 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बॉल पार्टी में हम दोनों की परफॉर्मेंस खराब हो जाए। फिर हमारा रॉय दुशाक्सिन को कहता है कि वो जल्दी से जाके बात ले ले और रेस्ट भी अच्छे तरीके से करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको कोल्ड हो जाए। और इस समय पर जब उसकी बॉल पार्टी आ रही है तो वो नहीं चाहता कि दुशाक्सिन कोल्ड से सफर करे। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है ठीक है। जिसके बाद हमें वही रॉय की पुरानी ब्लड सर्वेंट को दिखाया जाता है और अब हम यहाँ पर देखते हैं वो हमें दुशाक्सिन को बोलती है कि तुम तो अब बड़ी हो चुकी हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दुशाक्सिन बोलती है कि मैं आपको क्या जानती भी हूँ, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं सिस्टर। जिसपे वो रॉय की पुरानी ब्लड सर्वेंट कहती है ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। वो बोलती तो है परंतु हमारी जो दुशाक्सिन है उसे सुनाई नहीं देता। इसी दुशाक्सिन बोलती है प्लीज उसे अलग फिर से बोलिए। उतने में हम देखते हैं हमें ये पता चलता है कि दुशाक्सिन का सिर्फ एक ड्रीम होता है। आगे जाके पता चलेगा कि फुले दुशाक्सिन की लगती क्या है। दुशाक्सिन उठने के बाद बोलती है तो बहुत ही अजीब सपना था और वो औरत कौन थी। अब दुशाक्सिन को तो नहीं पता है ना कि यही रॉय की पुरानी ब्लड सर्वेंट थी। अब यहाँ पर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़का में दुशाक्सिन को बोलता है कि वो कम्युनिकेशन रूम में जाए क्योंकि उसका एक फोन कॉल आया है। जाते समय दुशाक्सिन बोलती है कि उसे अभी किसने कॉल किया। फिर अब हम देखते हैं दुशाक्सिन जब वो फोन कॉल उठाती है तो फोन कॉल की दूसरी तरफ हमारे शाओलिंग के डॉक्टर होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि दु शाओलिंग की अब जो तबीयत है वो बिगड़ने लग गई है। ये सब कुछ सडनली हो रहा है, इसी के लिए दुशाक्सिन को अपने भाई के पास आ जाना चाहिए। दुशाक्सिन अपने भाई की ऐसी खराब हालत को सोच के बहुत ही घबरा जाती है। हम देखते हैं भागने लग जाती है और वो मन में यही कह रही होती है शाओलिंग मेरे भाई प्लीज थोड़ी हिम्मत रखो, तुम्हारी बहन वहाँ पर आ रही हो, सब चीजें ठीक हो जाएगी। उसके बाद अब हम देखते हैं जब दुशाक्सिन गेट के पास जाती है तब उसे कुछ बच्चे रोक देते हैं। वो लोग कहते हैं आज दी हुई डेट नहीं है जब हम लोग को घर जाने को मिलता है, तो फिर तुम्हें भी तुम्हारे घर जाना अलाउड नहीं है आज। अच्छा गाइस, इस स्कूल में एक सिस्टम फॉलो होता है कि सभी को एक कैंपस के अंदर ही रहना और कैंपस के बाहर कुछ पर्टिकुलर दिन ही जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं दुशाक्सिन बोलती है कि मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, मुझे यहाँ से जाना होगा, प्लीज मुझे अलाउ करो जाने के लिए। फिर वो बच्चा बोलता है कि मैं तुमसे बहुत बहुत सॉरी मांगता हूँ परंतु हमें भी ये अलाउ नहीं किया गया है कि हम किसी को जाने दें और जाने के लिए तुम्हारे पास एक एग्जिट परमिट होना चाहिए। फिर वो दुशाक्सिन कहती है पर सारे टीचर्स तो जा चुके हैं, मैं कैसे निकल सकती हूँ, मैं तुम्हें कल सब कुछ करके दे दूंगी पर प्लीज मेरे भाई की सिचुएशन क्रिटिकल है, मुझे जाने दो। फिर वो बच्चे बताते हैं कि उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते चाहे दुशाक्सिन उनसे कितनी भी भीख मांग ले। उतने में हम देखते हैं पीछे से सेनाई आ जाता है और वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो सारे बच्चे बताते हैं कि दुशाक्सिन के भाई की तबीयत खराब है और उसे बाहर जाना है परंतु हमें अलाउड नहीं है बाहर ले जाने के लिए। सॉरी गाइज, ले जाने के लिए नहीं, भेजाने के लिए, यस भेजने के लिए, सॉरी। जिसके बाद अब हम देखते हैं सेनाई हमें दुशाक्सिन को कोने में लेकर आता है और कहता है कि स्कूल के जो रूल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इवन वो कहता है कि वो डिसिप्लिनरी कम्युनिटी का मेंबर है किंतु तब भी सेनाई दुशाक्सिन की कोई मदद नहीं कर सकता। तभी सेनाई दुशाक्सिन को बोलता है परंतु एक रास्ता है जिससे तुम जा सकती हो, तुम्हारे पास अगर नोबिलिटी बैज है तो तुम्हें जाने दिया जाएगा। फिर दुशाक्सिन सेनाई को कहती है कि वो उसे कैसे मिलेगा, वो तो वैम्पायर्स के पास होता है। जिसपे सेनाई कहता है तुम्हारे पास तो नहीं है परंतु रॉय के पास तो है ना। सेनाई दुशाक्सिन को बोलता है कि साथ ही साथ वो तो उसके घर में ही रह रही है ना, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा उसके बैज को चुरा लेना। फिर हम देखते हैं दुशाक्सिन अपने मन में सोचते कि वो रॉय की किसी चीज को कैसे चुरा सकती है। फिर दुशाक्सिन सेनाई को बोलते कि बेटर ये होगा कि वो रॉय से ही जाके पूछ ले कि वो उसे उसका बैज देगा कि नहीं। जिसपे कि हमारा जो सेनाई होता है वो दुशाक्सिन को बोलता है कि वैम्पायर्स लोगों के लिए उनका जो बैज होता है वो उनके खानदानी सम्मान की निशानी होती है। लगता है क्या रॉय तुम्हें ये लेने देगा। जिसपे दुशाक्सिन बोलते कि रॉय ने पास्ट में उसकी बहुत मदद की, शायद वो इस बार भी कर दे। फिर सेनाई कहता है शायद ना, अगर वो नहीं किया तो फिर तुम्हारे पास कोई भागने का और चांस नहीं होगा। और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म। गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।